बिहार में अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो राजपूत है। आपको पूछता कौन है? आप हैं कौन? कि क्या बिहार के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जिससे पूरा बिहार लड़ता रहा है, मैं पिछले 35 साल के राजनीतिक जीवन में उससे अकेला लड़ता रहा हूं। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। क्या वाकई में बिहार में सबसे ज्यादा राजपूत प्रताड़ित है? क्या राजीव प्रताप रूडी का यह कहना कि आपकी हैसियत क्या है? और मैं उससे 30-35 वर्षों से लड़ रहा हूं जिससे पूरा बिहार लड़ रहा है। वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर राजीव प्रताप की इस उद्गार का मतलब क्या है? आखिर रूडी ये क्यों कहने पर मजबूर हो गए? क्यों रूडी ने राजपूत समाज को आईना दिखाया? क्यों ये कहने को वो विवश हुए कि आपको पूछता कौन है? ये दर्द किस किस लिए बयां कर रहे हैं? क्यों बयां कर रहे हैं? आखिर इस दर्द के पीछे का दर्द क्या है? ये बड़ी बात है। आज बिहार की राजनीति में राजपूत के जितने भी चेहरे हैं, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, वो तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कहीं न कहीं अपने विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब उनका कोई विरासत रहा है। और बात संघर्ष की करेंगे तो अधिकांश उसमें बम बारूद बंदूक वाले लोग हैं जो कहीं न कहीं इस समाज को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और राजीव प्रताप रूडी का दर्द वही बयां कर रहा है कि तलवार का युग अब गया। अब एक बटन पर 2000 किलोमीटर दूर अटैक होता है। उस दुनिया से बाहर निकलिए, अपनी दुनिया को झांकिए कि आप कहाँ हैं, आप पढ़ाई में कहाँ हैं, आप व्यापार में कहाँ हैं। जरा उसको झांकिए, उस तरफ देखिए, क्या कर रहे हैं आप। अब हम लोग तो जाने के दहलीज पर पहुंच चुके हैं। बहुत इमोशनल बात उन्होंने कहा है और हमें अब आपकी जरूरत भी नहीं है। अब हमने जितना पाया है, जिस तरीके से पाया है, अब हमें क्या चाहिए। लेकिन आने वाली पीढ़ी, जो पीढ़ी आने वाली है, वो पीढ़ी अपने आप को सुरक्षित रखे, अपने आप के अस्तित्व को बचाए रखे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने मानसिकता और सोच में बदलाव लाएं। क्या है वो मानसिकता, क्या है वो सोच जिसके बदलाव की बात रूडी कर रहे हैं? क्या आज देश का जो वर्तमान राजनीति है, उस राजनीति में से रूडी कहीं निराश तो नहीं है? उसने पूरे राजनीतिक जीवन में लालू परिवार से लड़ते हुए बिता दिया। वो लालू परिवार जिससे वाकई में पूरा बिहार लड़ रहा है। लेकिन कभी भी इस वजह से या फिर इस इतने बड़े राजनीतिक घरानों को लगातार शिकस्त देने की वजह से इन्हें कभी राष्ट्रीय फलक पर कोई पहचान नहीं मिला। बिहार में भी इन्हें कोई पहचान नहीं मिला। मतलब जिस तरह हर चुनाव में, ये समझिए कि सारण का लोकसभा चुनाव, जब भी चुनाव हुआ है, एक अलग तरीके का चुनाव हुआ है और उसमें बहुत ही शांति तरीके से, शांति, मतलब रूडी के बारे में कोई ये नहीं कह सकता है कि रूडी ने जो है सो बूथ मैनेजमेंट के लिए बिहार के तमाम गुंडों को, राजपूत गुंडों को बुला लिया हो छपरा सिवान आसपास से। कोई रूडी पर यह आरोप नहीं लगा सकता है कि राइफल के संगीनों के साये में बूथ छापने के लिए निकल गया। मतलब बिहार के राजपूत नेताओं में हमें लगता है कि ये इकलौता नेता है जो बाहुबल के सहारे नहीं, बुद्धि बल के सहारे राजनीति करते हैं। और कहीं न कहीं ये इशारों में ही सही या सीधे तौर पर राजपूत समाज को यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहुबल का जोर अब नहीं रहा, अब बुद्धि बल का जोर है। अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाइए, पढ़ाई लिखाई करिए, नहीं तो आपकी जो राजनीतिक हैसियत है आने वाले समय में कहीं के नहीं रहेंगे। जरा पहले सुनिए, पहले आपने एक फ्लैश में चुना है, अब पूरी बात सुनिए कि राजीव प्रताप रूडी ने कहा क्या है, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं।
लेकिन मेरा एक मानना है कि आपकी पहचान क्या है। अभी हमारे एक भाई साहब कह रहे थे कि ये नामकरण कर देना चाहिए, ये फलाना चीज कर देना चाहिए। आपको पूछता कौन है? आप हैं कौन? आपको नोटिस कौन ले रहा है? आप गलतफहमी में जी रहे हैं। हमको पता नहीं चलता है कि कई बार हमारे लोग, और ये सभा हम किसी के पास हाथ पसारने नहीं आए हैं। अगर किसी को गलतफहमी है, हम कोई मांग को लेकर नहीं आए हैं। अगर किसी को गलतफहमी है कि किसी मांग को लेकर आए हैं, तो इस मंशा को अपने मन से हटा दीजिए। हम किसी सरकार से, किसी से कोई मांग लेके नहीं आए। हम तो सिर्फ अपने समाज के आशीर्वाद को और हमारे अपने आने वाली पीढ़ी को आशीर्वाद दिलाने के लिए यहां आए। हमने किसी कौम का अपमान नहीं किया है, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं बीतता है जब कहीं ना कहीं आपके अखबार में आपके कौम का अपमान करने वालों के इस देश में संख्या की कमी नहीं। हर बार, हर जगह हम लोग सुनते हैं हमें शोषक कहा जाता है। लेकिन मेरे नजर में अगर बिहार में सबसे ज्यादा, और मैं बिहार की बात करना चाहूंगा, अगर बिहार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो वो, बिहार में अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो राजपूत है, तो क्षत्रिय समाज। बिहार में अगर सबसे ज्यादा अपमानित है, बिहार में अगर सबसे ज्यादा शोषित है, बिहार में सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है, तो संकल्प कर ले, इस पीड़ा से हम सब लोगों को उबारना है। और मैं तो अपने पार्टी का सदस्य हूं, सिपाही हूं, लेकिन जब अपने, और मेरी इच्छा क्या है? मेरी तो इच्छा है कि आने वाले पीढ़ी में एक ऐसा नेतृत्व हम लोग बना सके, हमारी बेटी पायलट बने, हमारा बेटा अफसर बने, हमारा बेटा डॉक्टर बने, हमारा बेटा इंजीनियर बने, हमारा बेटा देश की सेवा में, फौज में जाए, बिजनेस में अच्छा करे, पढ़ाई में अच्छा करे और देश की सेवा करे। हम तो यही चाहते हैं ना। हम तो चाहते हैं इसी नींव को मजबूत करना, और ये तब हो सकता है जब बहनें अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू करें। हमें एजेंडा बहुत सिंपल रखना है, और हमें अपना एजेंडा बहुत ही ज्यादा सबके साथ मिला करके रहना है। हम हर समाज के पीछे खड़े हो जाते हैं और हम किसी कौम का अपमान नहीं करते हैं। हम झुक करके आपका सलाम करते हैं, आपको स्वीकारते हैं, लेकिन अगर हमें ललकारोगे तो फिर हम रुक करके, चुप करके बर्दाश्त नहीं करते हैं। यही हमारा फर्क। कई बार सत्ता में भागीदारी की बात होती है। सत्ता तो हम देते हैं, भागीदारी आपकी बनी रहती है। ये फॉर्मूला तो अब बदलना ही होगा। ये फॉर्मूला तो बदलना ही होगा, क्योंकि आप हर के खाते में हैं। आपको सब, हर कोई को अपने खाते में मानता है। कहीं तो पूंजी जमा कीजिए, एक बैंक में पूंजी जमा कीजिएगा तो शायद हो सकता है कि आपकी पूछ हो, आपके खाते की पहचान बने। आपका खाता तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, आप तो हर के हैं। तो एक बार तय कीजिए, जो भी हो, जहां भी हो, कम से कम एक नारा के साथ जुड़ करके अपने आने वाली पीढ़ी को सजाने के लिए तैयार हो जाइए। तो आपने सुना कि राजा प्रताप रूढ़ी ने कहा, कैसे कहा, क्या कहा और उनका दर्द क्या है। देखिए, राजपूत समाज का दो चेहरा है। एक बाहुबल का चेहरा है, जिससे सबसे ज़्यादा आज की युवा पीढ़ी आकर्षित होते हैं, जिसमें करनी सेना भी है। करनी सेना का क्या मतलब है? इस सोसाइटी में करनी सेना की क्या भागीदारी है? बस किसी की हत्या हो गई, किसी से मारपीट हो गया, चारों तरफ से गाड़ी से पहुंच गए और हुड़दंगी पना कर रहे हैं। इस समाज को आगे बढ़ाने में आज बिहार में यूपीएससी का रिजल्ट निकला है, ये समाज कहाँ खड़ा है? आज आईआईटी का रिजल्ट निकला है, ये समाज कहाँ खड़ा है? क्या करनी सेना या बाहुबल के सहारे जो राजनीति करने वाले लोग हैं, कभी इस तरफ इशारों में ही सही कभी बात करते हैं क्या? जो बात आज रूढ़ी ने कहा है, वैसे रूढ़ी जिस अंदाज में अपनी बातों को कहा है, राजपूत समाज इस बात को स्वीकार कर दे कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यथार्थ यही है कि समाज को, अपने आप को अगर बचाए रखना है तो रूढ़ी के राहों पर चलना होगा।
रूढ़ी के पथ चिन्हों पर चलना होगा, क्योंकि हम रूढ़ी ने एक बड़ी बात कही है कि हम समरस समाज में विश्वास करते हैं। हम समरस समाज में विश्वास करते हैं और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम उस समरस समाज को बनाए रखें। यह अलग बात है कि आज हमें लोग निशाने पर लेते हैं। क्यों निशाने पर लेते हैं, जरा इस पर भी सोचने की बात है। आज हम एक खास तरीके का झंडे का इस्तेमाल करने लगे हैं। आज हिंदुत्व का सबसे बड़ा सिपाही बनने का अभिमान हमें होने लगा है, और जब जब ये अभिमान इस समाज को हुआ है तब तब इस समाज को बड़ा नुकसान हुआ है। मतलब धर्म की सियासत ने इस समाज को हमेशा तोड़ा है और कमज़ोर किया है। इतिहास पलट कर देख लीजिए, रूढ़ी का इशारा वही है। और रूढ़ी जैसे नेता, आप समझ लीजिए कि आज केंद्र की राजनीति में इतनी बार चुनाव जीत के इनसे सीनियर कौन नेता है, लेकिन शाह और मोदी इन्हें पसंद नहीं करते। क्यों? कहने वाला कहता है कि भाई स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बनाया तो बहुत कुछ ही इधर उधर कर दिए। राजीव प्रताप रूढ़ी को जहाँ तक मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनके आसपास रहने वाले लोगों को मैं जो जानता हूँ, मैं यही जानता हूँ कि ये इस मिजाज के नहीं। हाँ, प्योर ठाकुर मिजाज के जरूर है। नज़र टेढ़ी करेंगे तो फिर झुकेगा नहीं। तो शाह हो या मोदी हो, सारे के सारे इन्हें झुकाने की कोशिश की है, तो झुका नहीं है। इसलिए आज हाशिए पर हैं। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी के हाशिए पर राजनीतिक रूप से आप जहाँ पहुँचा दें, मंत्री न बनावे, सांसद का टिकट काट दें, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में जो उनके अंदर योग्यता है, उस योग्यता के सहारे आज भी अगर पहली बार वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर जिसने एयर शो करके दिखा दिया कि राजीव प्रताप रूढ़ी की क्षमता क्या है, ये बिहार का कोई भी बाहुबली नेता नहीं कर सकता है। करनी सेना का कोई भी नेता ये काम नहीं करा सकता है जो काम राजीव प्रताप रूढ़ी करा कर चले गए। यही फर्क है। तो समाज को तय करना होगा कि सियासत में हमें किस रूप में सामने आना है, बाहुबल के रूप में सामने आना है, या फिर पढ़ाई लिखने का जो माहौल बनाने की बात रूढ़ी कर रहा है उस तरीके से हमें